नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे हील स्पर, जिसे हम कैलकैनियल स्पर या पैर की एड़ी की हड्डी का बढ़ जाना इस नाम से जानते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं, हमारा शरीर हड्डियों से बना है और हड्डियां कैल्शियम से बनी है। जब हमारी पैर की एड़ी की हड्डी बढ़ जाती है, यानी कि वहां पर कैल्शियम एक्सेस मात्रा में डिपॉजिट हो जाता है, वहां पर देखा जाता है कि वो हड्डी नुकीली शेप ले लेती है। जब हड्डी नुकीली हो जाती है तो वहां जो मांसपेशियां हैं, वहां टेंडेंस है, वहां पर वो एक दबाव बनाती है, जिसके कारण से पेशेंट को एक्यूट पेन होता है। जैसे पेशेंट पैर रखता है, उसको एक नुकीलापन जैसा महसूस होता है। आप कभी नंगे पैर जरूर चले होंगे। आप रोड पर हैं, किसी पार्क में नंगे पैर चल रहे हैं और अचानक से आपकी पैर की एड़ी के नीचे कोई कंकड़ आ जाए, कोई पत्थर आ जाए या कोई कील चुभ जाए। जैसी फीलिंग्स आपको उस समय होती है, जो पीड़ा आपको उस समय होती है, ऐसा ही पेन आपको जब ये प्रॉब्लम होती है हील्स पर, उस समय पेशेंट्स को होती है। पेशेंट को चलने में, उठने में, बैठने में बहुत परेशानी होती है और पेशेंट जब सुबह उठता है और जैसे ही पैर रखता है तो उसको असहनीय पीड़ा होती है, उसको बहुत सीवियर पेन होता है जो उसके कंट्रोल से बाहर होता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारा टेस्ट करा जाता है, सबसे पहले एक्सरे करा जाता है और कहा जाता है कि आपको हील स्पर हो गया है, आपकी पैर की एड़ी की हड्डी बढ़ गई है। या तो डॉक्टर कहते हैं कि इस हड्डी को हम काट देंगे, यानी कि सर्जरी करके उस हड्डी को काट दिया जाता है, या एक स्पेशल प्रकार की चप्पल आती है, वो पहनने की आपको सलाह दी जाती है। वो चप्पल जो होती है, जहां आपकी पैर की एड़ी हड्डी आती है, एड़ी की हड्डी होती है, वहां पर एक होल होता है। जब हम पैर रखते हैं तो वो एड़ी की जो हड्डी है उस होल में जाती है और पेशेंट को कुछ आराम महसूस होता है। और कहा जाता है कि यहां पर आपको इंजेक्शन लगाया जाएगा। वो इंजेक्शन स्टेरॉइड्स को होते हैं, वो टेम्परेरी तौर पर आपको रिलीफ पहुंचा सकता है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे लोगों के लिए आज मैं आपको बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट सिखाने वाला हूं। आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर बेसिस पर करेंगे तो निश्चित ही आपकी जो पैर की एड़ी की हड्डी बढ़ गई है या कहीं की हड्डी की एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, इसको रोका जा सकता है और आप इस पीड़ा से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करें हम हील स्पर का ट्रीटमेंट। आइए, हील स्पर, कैलकैनियल स्पर या पैर की एड़ी की हड्डी का बढ़ जाना, ये समस्या जब भी होगी दोस्तों, इस वाले भाग में होगी, इस वाले भाग में, और एक नुकीलापन जैसा महसूस होता है। जो वहां की मसल्स हैं, टेंडेंस हैं, लिगामेंट्स हैं, वो वहां पर एक प्रेशर बनाती है और पेशेंट को एक्यूट पेन होता है। उसके लिए बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट आज हम सीख रहे हैं। थोड़ा सा टैल्कम पाउडर हमें लगाना है इस वाले भाग पर, या पूरे पैर में लगा सकते हैं, क्योंकि जब ये दिक्कत होती है तो आगे पंजे पर भी दिक्कत आ जाती है। उसके लिए ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव है। अपने पैर से पूरे पैर की रबिंग करनी है, बहुत अच्छे से करनी होती है। ज्यादातर देखा गया है कि ये दिक्कत एक पैर में ज्यादा होती है, लेकिन कुछ लोगों को दोनों पैर में भी होती है। पूरे पैर की अच्छे से रबिंग, फिर हम साइड चेंज, पूरे पैर की अच्छे से रबिंग करनी है। जब हम ये करते हैं पेशेंट को थोड़ा सा पेन हो सकता है, लेकिन करने के बाद पेशेंट को इमीडिएटली रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि वो जो वहाँ के टेंडेंस हैं वो डेड हो रहे हैं, जो एबनॉर्मल ग्रोथ है वो हो रही है। ये करने से वो एबनॉर्मल ग्रोथ भी रुक जाती है और पेशेंट को जो एक्यूट पेन हो रहा है उसमें भी इमीडिएटली रिलीफ मिल जाता है। दोस्तों, हील स्पर की समस्या उन लोगों को ज्यादा रहती है जो ज्यादा देर तक खड़े रहते हैं, जिनका वजन ज्यादा है, या वो जो सैंडल पहनते हैं, शूज पहनते हैं, स्लीपर पहनते हैं, उनमें एड़ी है, यानी कि वो हील वाले हैं। जब पेशेंट चलता है तो उसको अनकंफर्टेबल होता है, जिसके कारण से हड्डी की एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है और पेशेंट को बहुत पीड़ा का सामना करना पड़ता है। आप जो शूज पहनते हैं, आप जो चप्पल पहनते हैं, वो अच्छी कंपनी की होनी चाहिए, या जो महिलाएं हैं वो चप्पल पहनती हैं और उसमें बहुत ज्यादा हील होती है तो उनको वो अवॉइड करनी चाहिए। आपको अच्छी क्वालिटी के शूज या सैंडल पहनने चाहिए, और जब आप पहने तो वो लूज ना हो या टाइट ना हो, वो कंफर्टेबल आपको होने चाहिए। अगर हम शूज या सैंडल पहनते हैं और वो हमें अनकंफर्टेबल है तो उसके कारण से हमारी पैर की एड़ी रगड़ खाती है, जिसके कारण से भी एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है और हमें हील स्पर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर आपको हील स्पर हो गया है तो आप साथ में सिकाई कर सकते हैं,
हॉट एंड कोल्ड वाटर की आप सिकाई कर सकते हैं और आप जब भी लेटे बैठे पैर आपको ऊंचे रखना चाहिए। जो ट्रीटमेंट मैंने सिखाया ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर बेसिस पर करें तो डेफिनेटली आपकी ये हील स्पर की प्रॉब्लम हमेशा के लिए क्योर हो सकती है। फिर भी कोई दिक्कत रहती है आप हमसे संपर्क करें, हमारे क्लिनिक पर विजिट करें और आपकी ये समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी और आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर ही दबाएं जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।